बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, जैसे कि वेरिएबल क्या है, डाटा क्या है, पॉपुलेशन और सैंपल क्या है, इनकी टाइप्स क्या हैं। और इस यूनिट का पर्पस ये है कि आपको इन कॉमनली यूज्ड जो टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी अवेयरनेस दी जाए। इनके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि आप इस वीडियो के बाद आपको समझ आ सकेगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा क्या है, डाटा की टाइप्स क्या है, एक्सप्लेन किया जाएगा कि पॉपुलेशन और उसकी टाइप्स क्या है, और साथ साथ सैंपल की टाइप्स और सैंपल बताया जाएगा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज समथिंग दैट वेरीज, जो कि चेंज होती रहती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरिएशन होती है। कोई भी एक चीज जिसको हम अज्यूम करते हैं किसी सेट ऑफ वैल्यूज को, जो कि डेफिनेट नहीं है। In other words, we can say that a variable is a characteristic that varies from one person or thing to another. जो चीज मेरे लिए एक स्टैटिक है वो आपके लिए डिफरेंट हो सकती है, तो हमारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो सकते हैं। दैट इज बेसिकली वेरिएबल। वेरिएबल वो कॉन्सेप्ट है, वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हम नंबर, क्वांटिटी और क्वांटिटी को पढ़ते हैं और देखते हैं, और उसकी इंक्रीज और डिक्रीज जो ओवर द टाइम पीरियड हो रही होती है, उस सिचुएशन को देखा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके जो नंबर्स हैं, उसकी जो क्वांटिटी है, वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। प्रिसाइज वर्ड्स में अगर इसको कहें कि ये वो कंडीशन है, वो क्वालिटी है जो कि एक केस से दूसरे केस के लिए वो डिफर करती है, कि जो चीज एक के लिए अलग है तो वो दूसरों के लिए डिफरेंट हो सकती है। इस इसको हम डाटा आइटम भी कह सकते हैं। इसको हम वेरिएबल जो फॉर एग्जांपल किसी इमेज में है, किसी कॉन्सेप्ट में है, किसी परसेप्शन में है, जो कि हम मेजर करना कर सकते हैं, उसको वेरिएबल कहा जाता है। अगर ये चीज हमें जहन में रखनी चाहिए, इट शुड बी kept in our mind that something which cannot be measured, it must be converted to some measurable form. A measurable form of a concept is called a variable. For example, अगर कोई चीज है, किसी भी चीज को आप अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, किसी फिनोमिना को समझना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना, कि किसी ह्यूमन बीइंग को समझना है, तो आप उसकी हाइट के जरिए उसको समझ सकते हैं, उसकी वेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, आप एज, नंबर ऑफ सिबलिंग्स क्या है, बिजनेस इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, कौन सी कंट्री में पैदा हुए हैं, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैरिटल स्टेटस क्या है, आई कलर, जेंडर, क्लास, ग्रेड्स, व्हीकल टाइप कौन सी वो यूज करते हैं, इस तरह की सारी चीजें जो है वो हमारी वेरिएबल में आते हैं। और डाटा क्या है? कि जो हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो एक इंफॉर्मेशन रिसर्चर को मिलती है, उस चीज को एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के बाद जो चीज हम लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा। All research processes start from the collection of data, which plays a significant role in the statistical analysis. Statistical analysis के बाद जो information convert होती है, that comes in the data, और this term is used in different contexts. For example, अगर हम data को किस तरह से use करते हैं, कि डाटा हमें जो एक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, उसको स्टैटिस्टिकल टर्म के बाद उसको एनालाइज किया जाता है ऑब्जर्वेशन सिंबल के साथ। हम जब उस रॉ फैक्ट को किसी प्रॉपर फैक्ट में लेकर आते हैं, उससे कोई चीज इन्फर करते हैं, कोई डाटा इन्फ्रेंस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाटा। जो इंफॉर्मेशन हमारी दो तरह से जो इंफॉर्मेशन हमारी डाटा में आती है वो दो तरह से है। रिसर्च की टर्म में इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा है जो कि ओरिजिनेटेड होता है, रिसर्चर खुद अपनी आई विटनेस के साथ वो डाटा कलेक्ट करता है, और उसको वो फर्स्ट टाइम उसकी एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है और आप वहां पर बीइंग अ रिसर्चर वहां मौजूद हैं, तो वो जो आपने इंफॉर्मेशन ली है, दैट इज अ प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा ये है कि वो ही इंसिडेंट्स आपने किसी और से सुना, और आपने आपको कहीं से पता चला, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या कहीं आपके फ्रेंड ने वो चीज आपको बताई, और वो आपको जब डाटा आपके पास आया, दैट इज योर सेकेंडरी डाटा दैट कम्स फ्रॉम दी अनदर सोर्सेज। और उसमें जो रिसर्चर्स होते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो डाटा कलेक्ट करती हैं। प्राइमरी डाटा ये कि आपका रियल टाइम डाटा होता है, जिसमें सेकेंडरी डाटा आपका पास्ट से रिलेटेड होता है।
फॉर एग्जांपल मैं अपनी रिसर्च कर रही हूँ और मुझे जो रिसर्च के लिए डाटा रिक्वायर्ड है वो फील्ड में जाके मैं सर्वे के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ, इंटरव्यू के साथ अपना डाटा कलेक्ट करती हूँ और अपनी रिसर्च करती हूँ, और मैंने वो अपनी थीसिस में मेंशन किया। लेकिन वही डाटा जब कोई और उस चीज को एड्रेस करता है, उस चीज को वो कहीं और यूज करता है, तो उस सेकंड पर्सन के लिए वो डाटा सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरी डाटा इज कलेक्टेड एड्रेस to address the problem in hands while the purpose behind, कि जो हमारा कोई ना कोई प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का कोई ना कोई पर्पस होता है, और उस पर्पस को अचीव करने के लिए हम प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं और वो डाटा जाके वहां से कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डाटा इसलिए डिफरेंट होता है कि उसकी जो डाटा कलेक्शन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है। हम डाटा कलेक्ट जो करते हैं वो किसी और का ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड होता है, और उसको जब हम अडॉप्ट करते हैं, दैट इज योर सेकेंडरी डाटा। कलेक्शन क्या है प्राइमरी डाटा की, कि प्राइमरी जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो काफ़ी लेबोरियस वर्क है, वो बहुत हार्ड वर्क होता है, उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आपको जाना पड़ता है, आप डाटा कलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है उस हार्ड प्रोसेस से आप खुद गुजरते हैं। और सेकेंडरी डाटा जो है वो इजी होता है, रिपीटेडली होता है, रैपिड होता है, इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। डिफरेंसेस अगर हम देखें प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा की, कि जो सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा होता है वो हम सर्वे, ऑब्जर्वेशन, फिजिकल टेस्टिंग या मेल क्वेश्चनएयर को मेल करके या क्वेश्चनएयर फिल करवा के किसी को भेज के हम वो डाटा कलेक्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से जो प्राइमरी डाटा है उसमें हम इंटरव्यूज भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशंस हो सकते हैं। केस स्टडी के किसी एक इंसान को आपने लिया, किसी एक इंडिविजुअल पे आप स्टडी करना चाह रहे हैं, एक इंडिविजुअल फिनोमेना पे स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो केस स्टडी आप अपने हिसाब से करते हैं। तो दैट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्शन। और आपका जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कलेक्शन है उसमें जैसे आप सेंसस करते हैं, कोई आपकी पब्लिकेशंस है, इंटरवल रिकॉर्ड्स हैं, आपकी बुक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, जर्नल आर्टिकल्स, वेबसाइट्स हैं, उनको जब आप विजिट करते हैं तो उसमें किसी और ने वो डाटा आपके लिए रखा होता है, आप उन चीज़ों को देखते हैं, तो वो आपके लिए वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। प्राइमरी डाटा कलेक्शन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज उसके लिए यूज़ किए जाते हैं, टाइम टेकिंग है, कॉस्टली है, ह्यूमन रिसोर्सेज काफ़ी इसमें यूज़ होते हैं। आप फिजिकली वहाँ जाते हैं, आप अपने जो मटेरियल लेके जाते हैं जिसको फिल अप करवाना है, आप उसके लिए आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। और सेकेंडरी डाटा जो है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, इजीली अवेलेबल होता है। प्राइमरी डाटा स्पेसिफिक होता है रिसर्चर्स की नीड के मुताबिक, क्योंकि वो उसको क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है अपनी रिसर्च के मुताबिक। सेकेंडरी डाटा को अगर हम देखें तो वो स्पेसिफिक होता है, रिसर्चर नीड्स नॉर ही हैज ही कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ डाटा, के जैसा उसको डाटा अवेलेबल होगा वो उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। प्राइमरी डाटा में जो रॉ डाटा आपके पास अवेलेबल होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं, एज पर एज सेकेंडरी डाटा इज कंसर्न आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अडॉप्ट करके प्राइमरी डाटा को रिफाइन कर सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी डाटा को आप रिफाइन नहीं कर सकते। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज आर मोर रिलायबल एंड एक्यूरेट देन द सेकेंडरी सोर्सेज। पॉपुलेशन और सैंपल क्या है? पॉपुलेशन क्या है कि रिसर्च प्रॉब्लम जब हम कोई आइडेंटिफाई करते हैं तो उससे रिलेटेड हम अपनी रिसर्च की डिज़ाइन बनाते हैं, और रिसर्च डिज़ाइन में ये होता है कि हम अपनी रिसर्च को किसी न किसी पॉपुलेशन से वो डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं और अपने उस रिसर्च को वहाँ जर्नलाइज करना चाहते हैं। रिसर्च पॉपुलेशन वो लार्ज कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, जहाँ से आप डाटा कलेक्ट करते हैं और अपनी स्टडी को के रिजल्ट्स को वहाँ पे जर्नलाइज करते हैं या अप्लाई करते हैं। पॉपुलेशन मेन फोकस है रिसर्च क्वेश्चन का, कि आप बेसिकली आपके रिसर्च क्वेश्चन की पॉपुलेशन है क्या, आप जो स्टडी करना चाह रहे हैं उसके जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो कौन है, और उनको कहाँ आप स्टडी को उन रिस्पोंडेंट्स की बेस पे जो आपकी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, जो कंक्लूजन्स हैं, वो कहाँ पे आप जर्नलाइज करेंगे। वो सारे इंडिविजुअल्स, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हमारी पॉपुलेशन हो जाती हैं, जो कि हमारी स्टडी की जो जिनसे हमारी स्टडी को फ़ायदा हासिल हो सकता है या जो हमारी स्टडी के बेनिफिशियल हो सकते हैं।
Population can be defined as an all individual that meet a set of specification or a specific criteria. All researches are done for the benefit of population, कि जो हमारी population है हम उन्हीं की benefit के लिए रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हमारी population हो जाती है। और उसमें एक होती है टारगेट पॉपुलेशन और एक है हमारी एक्सेसिबल पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन जिसमें हम अपने रिसर्च की जो रिजल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनको जर्नलाइज करेंगे। और एक्सेसिबल पॉपुलेशन वो है जहां से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम इसका एग्जांपल ये लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टडी की है, जिसमें मैं ये चाहती हूँ कि मैं पॉपुलेशन जो मेरी है वो इस्लामाबाद की हो और वहां पे मैं अपनी स्टडी को जर्नलाइज करना चाहती हूँ। लेकिन उसके लिए मैं अपना डाटा जब कलेक्ट करने जाऊंगी तो मेरे लिए मुझे यूनिवर्सिटीज या मोर देन 6 मैं यूनिवर्सिटी जनरल यूनिवर्सिटीज ले रही हूँ और उनको फिर डिवाइड करूंगी सोशल साइंसेज पे। सोशल साइंसेज से जब मैंने डाटा कलेक्ट किया तो फर्दर मैं अपने जो डिजाइंड है मेरी स्टडी उसके मुताबिक मैं डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के बाद वहां से सैंपल कलेक्ट करूंगी। सैंपल सेलेक्ट करने के बाद कुछ सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं। और सैंपल कैसे सेलेक्ट किया जाता है कि सैंपल आप कुछ सैम्पलिंग टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद आप सैंपल सेलेक्ट करते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ जाता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है कि जो आपको जो इजी जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से आपने हर एक इंडिविजुअल कोई लिस्ट बनानी है और उनमें से मैक्सिमम चांस देना है हर एक को सिलेक्शन का। और इसमें इसके अगर एडवांटेजेस दें कि इसमें ये चांस होता है कि हर एक इंडिविजुअल उस सैंपल में आ सकता है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क चाहिए, हर एक की डाटा कलेक्ट करना होगा, हर एक की डाटा को इनलिस्ट करना होगा। इनलिस्ट करने के बाद आप डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें ये है कि आप सिस्टम रखते हैं कि कोई ना कोई आप फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं जिसको केथ नंबर कहा जाता है, कि हर थर्ड पर्सन आपका सैंपल हो सकता है, हर 10th पर्सन आपका सैंपल हो सकता है। उसका एडवांटेज ये है कि आप सबसे पहले हर एक जो आपके इंडिविजुअल्स हैं उनको आप लिस्ट में रखेंगे, उसके बाद उनके नंबरिंग उस सिस्टम के वाइज उनको सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें भी चांस है कि आप हर एक को सिलेक्ट कर सकें और इसमें ये भी चांस है कि जो सिलेक्ट होना चाह रहे थे वो सिलेक्ट नहीं हो पाए ड्यू टू दैट फॉर्मूला। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये है कि जिसमें आप ग्रुप्स को सैम्पलिंग को ग्रुप्स में बना देते हैं कि ग्रुप 1 2 3 4 ग्रुप्स बना दिए और अब उन ग्रुप्स में से आपने पॉपुलेशन को ग्रुप्स में जब डिसजॉइन किया उसके बाद उन सब ग्रुप्स में से आपने स्ट्रैटम बना दिया। स्ट्रैटम में से आप जो है वो प्री स्पेसिफाइड साइज जो आपने ऑलरेडी बताया कि लेट्स सपोज एक स्कूल है जहां से मैं डाटा कलेक्ट करना चाह रही हूँ और उसमें हर एक क्लास में 158 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 158 स्टूडेंट्स में से जो ग्रुप्स बने हुए हैं कि लेट्स सपोज कि मैं क्लास 4 5 6 ले रही हूँ तो उनके सेक्शंस बने हुए। तो सब पहले तो मैं 4 ग्रुप्स जो बना रही हूँ उनमें से मैंने हर एक के ए सेक्शन को सिलेक्ट कर दिया। ए सेक्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैंने उन सारे बच्चों को ए जो ग्रुप है उसमें सिलेक्ट किया, 6A 7th A 8th A 9th A। उसके बाद मैंने वहां से डाटा कलेक्ट किया और डाटा क्योंकि मैंने स्ट्रैटिफाइड रैंडम्स किया है तो मैंने पहले उनको एक स्ट्रैटम बना दिया और स्ट्रैटा बना के डिफरेंट स्ट्रैटा में डिवाइड करने के बाद मैंने अपना डाटा कलेक्ट किया है। ये जो सैम्पलिंग है वो अप्रोप्रिएट होती है जब आप पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से सब ग्रुप्स में इथनिक या सोशल ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जब आपको कोई फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नेचुरल साइंसेस में पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे सोशल साइंसेस में पढ़ रहे हैं, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाइड साइंसेस में, तो वहां से जब डाटा कलेक्ट करना है तो भी आप स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग लेते हैं। अगर आप बाइफर्केशन कर रहे हैं कि आप रिलीजन वाइज लेते हैं तब भी आप उनको स्ट्रेटाज में डिवाइड करने के बाद डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि व्हाइल यूजिंग दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग देयर इज अ greater chance of over representation of subgroups in the sample, कि आपके जो डाटा है आप कलेक्ट कर रहे हैं ग्रुप 1 2 3 4 से, तो ये चांस है कि इनमें से जो ओवर जो रिप्रेजेंटेशन हो सकती है।
क्लस्टर सैंपलिंग क्या है कि इस सैंपल में हम अपने यूनिट को सबसे पहले क्लस्टर्स में डिवाइड कर देंगे कि आपने 1 2 3 का क्लस्टर बना दिया, 3 का ग्रुप बना दिया, पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है उनको 3 3 में डिवाइड कर दिया, जिसमें दो आपके, फॉर एग्जांपल अगर हम ये पॉपुलेशन लेते हैं तो हमने दो मेल एक फीमेल, दो फीमेल एक मेल, इस तरह करके हमने स्ट्रेटस बना दिए, अपने क्लस्टर्स बना दिए। उन क्लस्टर्स को जब आपने डिवाइड कर दिया उसके बाद हम उनमें से अपना बेस्ट जो दो क्लस्टर है वो लेते हैं, वो हमारी सैंपल ग्रुप बन जाता है। दो क्लस्टर के साथ लिए कि अब हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ली कि अब एक क्लस्टर में हमने दो फीमेल और एक मेल रखा है और दूसरे क्लस्टर में हमने दो मेल और एक फीमेल है। या जिस तरह से आप अपने ग्रुप्स में जो क्लस्टर्स हैं उनको कलर्स में डिवाइड कर दें कि मैं जो ऑरेंज कलर है उसमें से भी 5 लेंगे, जो पर्पल ग्रुप है उसमें से भी 5 लिए, और फिर हमने उनमें से दोनों जितने भी, पहले तो आप डिवाइड कर देंगे कि कलर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो एक क्लासरूम है जिसमें बच्चों की एज जो है वो 7 8 9 है, तो पहले हम 7 8 9 बच्चों को, 7 ईयर के बच्चों को एक तरफ कर देंगे, 8 ईयर के अलग, 9 ईयर के अलग और 10 ईयर के अलग। उसमें से डिसाइड करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन किससे किस पे ज़्यादा सूटेबल हमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो फिर हम वहाँ से ग्रुप जब हमने डिवाइड कर दिए वहाँ से हम दो ग्रुप्स को डिवाइड रिसीव करते हैं और हमने सिलेक्ट किया जाता है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है कि जहाँ पे आप जो आपने सिंपल रैंडम, ये है कि आपने हर एक को चांस दिया कि कोई भी सिस्टम जो पॉपुलेशन है उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हर तीसरा बंदा, हर दूसरा बंदा आपकी स्टडी में आ सकता है। सिस्टमैटिक ये है कि आप अगर सेकंड पे ले रहे हैं तो हर थर्ड पर्सन जो है वो आपकी पॉपुलेशन है, हर दो तीसरा बंदा आपकी पॉपुलेशन में आ रहा है। इसी तरीके से स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये है कि पहले तो आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रैटम से डाटा कलेक्ट किया जाता है। और क्लस्टर सैम्पलिंग में ये है कि आप जब जो पॉपुलेशन है उसको क्लस्टर्स में डिवाइड करके इक्वल पोर्शन में डिवाइड करने के बाद कोई दो ग्रुप्स जो है वो रिप्रेजेंटेशन आपकी स्टडी के लिए आते हैं। उसके बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग आ जाता है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने मेरी जो पॉपुलेशन है वो ये है कि मैं स्टूडेंट्स ले रही हूँ, तो स्टूडेंट्स मैंने बीएड स्टूडेंट्स लिए हैं या मैं बीएड बीए के स्टूडेंट्स ले रही हूँ, लेकिन मैं घूमते फिरते किसी और कंट्री में चली गई हूँ या किसी और शहर में चली गई हूँ, वहां पे मुझे फील होता है कि ये जो यंग यंग जनरेशन है वो भी इसी तरीके से की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो मुझे जो एक्सेसिबल नज़र आया मॉल्स में या मुझे कहीं पे भी, मैंने वहाँ से अपना डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया और वो मेरे लिए कन्वीनियंट पड़ा कि मुझे एक ही तरह से लोग मिल गए हैं, तो मैंने वहाँ से कन्वीनियंटली सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट किया। उसके बाद आता है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में ये है कि आप पर्पसली कोई एक डाटा कलेक्ट करते हैं और उनमें से आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं। आपका पर्पस ये है कि पहले तो आप सैंपल देखेंगे कि डिफरेंट तरह के लोग हैं, लेकिन मुझे उनसे डाटा नहीं चाहिए, मुझे अपनी स्टडी के लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स की रिक्वायर्ड है, मैं उन्हीं से सैंपल कलेक्ट करूंगी। तो आपका एक जो पर्पसिव सैम्पलिंग है, आप सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन स्कूल में डिफरेंट टीचर्स हैं, टीचर्स आपकी पॉपुलेशन है, तो टीचर्स में भी मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर्स को सिलेक्ट करना चाहती हूँ और प्राइमरी सेक्शन में भी मैं सिर्फ मैथ्स टीचर को अपनी स्टडी का पार्ट बनाना चाहती हूँ, तो मैं वहां से सिर्फ अपनी जो मैथ्स की टीचर्स हैं, 3 4 जितनी भी मैथ्स की टीचर हैं प्राइमरी सेक्शन में, मैं उनको सिलेक्ट करूंगी और फिर वो मेरी स्टडी के लिए पर्पसिव सैम्पलिंग के तौर पे मैं उनको सिलेक्ट करके अपने यूज करूंगी। उसके बाद आपका आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग ये है कि आपने दो ग्रुप्स में से दो लोग लिए या दो लोग ऐसे हैं जो कि होमलेस हैं, आपने वहां से इंटरव्यू किया, उनको इंटरव्यू करने के बाद आपने उनको अप्रोच किया कि अब मैंने आपसे इंटरव्यू किया, आपने मुझे बताया डाटा, आपकी नज़र में कोई और ऐसे लोग हैं जो कि होमलेस हो, ताकि मैं उनसे डाटा कलेक्ट कर सकूं, वो फिर आपको दूसरे होमलेस जो आपके पॉपुलेशन है
सैंपल है उसके साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं और उसके बाद आप लार्जर पॉपुलेशन में इस तरह से स्नो बॉल करते करते अपनी टारगेटेड पॉपुलेशन और टारगेटेड सैंपल जो है वो कलेक्ट करते हैं. So this was the probability sampling and non-probability sampling in statistical concepts.